कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना है, ये गंदगी के ढेर यहाँ पर लगे। बारिशों के बाद यहाँ पर बल्दिया की बहुत ज़्यादा नाली है। यहाँ आप अपने आंखों से देख सकते हैं, इतनी गंदगी हुई भी है कि यहाँ तक अभी वो बारिश का पानी भी सही तरीके से खुश्क नहीं हुआ है। गटर बिल्कुल उबले हुए हैं कि चलने वालों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। मुसीबत का एक अंबार लगा हुआ है। स्कूल के बच्चे तो सुबह सवेरे गुजरते हैं तो गुजर ही नहीं सकते। ये गली ना चलने के काबिल है। यहाँ पर बच्चा आ नहीं सकता है, स्कूल के लिए नहीं जा सकता है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं काम करते। ये देखे अब ये सामने मोटरसाइकिल जो है यहाँ पर ये गटर के अंदर गिरी हुई है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम और कुछ नहीं तो मतलब मट्टी डाल के ही इस रोड को सीधा कर दिया जाए। जबकि ये फंड हमारे पास मौजूद होने के बावजूद जब भी मैंने कहा है बस अनसुनी और सुनी अनसुनी एक कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक डिजिटल टंडोलियार के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ आ रही हूँ। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडोलियार म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 19 के अंदर, जहाँ पर जो है वो एक तो सड़कों की हालत बिल्कुल ही जो है वो खस्ता हो चुकी है और उसके साथ साथ जो यहाँ के गटर उबलने की वजह से लोगों को चलने में आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। हम आपको जो है वो इस वार्ड के हालात भी दिखाएंगे, उसके साथ साथ यहाँ के मकीनों का भी मौक़िफ़ लेंगे और यहाँ के मुंतखब कौंसलर के साथ साथ जो है वो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि इस हालत ज़ार की वजह क्या है और ये मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये वार्ड नंबर 19 के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना है, ये गंदगी के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। भाई गंदगी के ढेर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे। बारिशों के बाद यहाँ पर बल्दिया की बहुत ज़्यादा नाली है। यहाँ पर ना बल्दिया के अगर वर्कर्स आते भी हैं उनको कहते हैं कि भाई ये मेहरबानी करो, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, लेकिन वो बिल्कुल भी यहाँ पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। आते हैं ना जवाब दिए ना काम किए वो चले जाते हैं, ज़ीरो परफॉर्मेंस। यहाँ तक कि आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश का पानी और यहाँ पर गंदगी अभी भी जमा हुई है। आप अपने आंखों से देख सकते हैं, इतनी गंदगी हुई भी है कि यहाँ तक अभी वो बारिश का पानी भी सही तरीके से खुश्क नहीं हुआ है। बिल्कुल ये वार्ड नंबर 19 की गलियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये गटर बिल्कुल उबले हुए हैं, नालियाँ टूटी हुई और गलियों की हालत जो है वो इस वक्त बिल्कुल खस्ता है। ये आप देख सकते हैं कि चलने वालों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन और भी मौजूद है। आप बताइएगा कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना है इन गलियों के ना बनने की वजह से। यहाँ मुसीबत का एक अंबार लगा हुआ है। सुबह सवेरे आप यहाँ पे आओगे ना, तकरीबन 10 बजे के करीब ये नालियाँ सारी गली के अंदर नालियों में होता है सारा टोटल। तो यहाँ से भी रोड के ऊपर पानी होता है, ये गटर सारे उबले होते हैं, इसलिए तमाम लोग परेशान हैं। तो आपका काउंसलर है यहाँ पर, वो क्या आप लोगों के साथ ताउन नहीं कर रहे कुछ? बस वो सफाई सुथराई में करते हैं, बाकी यहाँ से आके थैलियाँ वगैरह निकालते हैं। ये कम से कम भी ये 8-8 फुट नीचे है ये, ना इसमें से कोई गंद निकलता है ना कुछ निकलता है। सारे ट्रैफिक वाले परेशान हैं, मोटरसाइकिल वाले परेशान हैं, लेडीज़ गुजरती हैं वो परेशान है, स्कूल के बच्चे तो सुबह सवेरे गुजरते हैं तो गुजर ही नहीं सकते। बिल्कुल ये हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल वार्ड नंबर 19 की बैक साइड पर। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये गलियों का क्या सूरत हाल है। इस वक्त गटरों का पानी उबल रहा है और गलियों के अंदर जमा हो रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो है वो यहाँ के रिहायशियों को बल्कि जो चलने फिरने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। इस वक्त गली की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो ये गली ना चलने के काबिल है और गटरों के पानी की वजह से यहाँ पर मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिसके बायस जो है वो यहाँ के जो मकीन हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर भी मुब्तला हो रहे हैं। मगर जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी तरफ से इस सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल करने के लिए किसी भी किस्म के हंगामी बुनियादों पर इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। आगे चलते और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। आप बताइएगा जो इतनी ज़्यादा सूरत हाल आप लोगों के घरों के सामने ख़राब है, कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना आप लोगों? परेशानी का सामना बहुत है। यहाँ पर बच्चा आ नहीं सकता है, स्कूल के लिए नहीं जा सकता है, नमाज़ पढ़ने कोई नहीं जा सकता है। हमने मूसा साहब काउंसलर हैं हमारे, हमने उनको बोला था, उन्होंने आगे दरखास्तें दी हैं और बल्दिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता यहाँ पर बड़ी मुश्किलात है, नमाजी बंदा भी नहीं निकल सकता और जो है कि मच्छर वगैरह भी ज़्यादा हो रहे हैं, गंदगी ज़्यादा हो रही है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं काम करते। ये देखें अब ये सामने मोटरसाइकिल जो है यहाँ पर ये गटर के अंदर गिरी हुई है, बिल्कुल रास्ते नहीं है। रास्ते ना होने की वजह से यहाँ के लोगों को कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है ये आप हमारे सामने देख सकते हैं कि ये देखें, ये है यहाँ की वार्ड नंबर 19 की सूरत हाल कि लोग आने जाने वाले इलाका मकीन जो हैं वो कितने ज़्यादा परेशान हैं। मगर म्यूनसिपल कमेटी टंडोलियार की जानिब से इस इलाके को, इस वार्ड को जो है वो इसकी सूरत हाल बेहतर करने के लिए किसी भी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही। यहाँ पर जो है वो यहाँ के मस्जिद के पेश इमाम हमारे साथ मौजूद है। क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, आवाम इतनी ज़्यादा परेशान है लेकिन काम नहीं हो रही, वजह क्या है इसकी? हमें जो जहाँ तक लगता है कि या तो तासुब का शिकार है, यहाँ से पीपल्स पार्टी जीती नहीं है
और कभी जीती नहीं है। इस वजह से शायद वो यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के एंटी लोग हैं उनको शायद ये परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि बहुत सारे वार्डों के अंदर तरक्याती काम हो रहे हैं और ट्रक के ट्रक, मैं बुकरा रोड पर गया तो वार्ड नंबर 14 के ट्रक उतर रहे थे ईंटों के। लेकिन यहाँ पर मुझे 10-12 साल हो गए इमामत करते हुए इस मस्जिद के अंदर, मैंने कोई एक ईंट लगती हुई नहीं देखी। कि इससे पहले एमक्यूएम का भी दौर था, उस वक़्त भी इस वार्ड को इग्नोर किया गया और अभी रायहक के काउंसलर हैं उनको भी इग्नोर किया गया है। रायहक के काउंसलर आपने मीडिया पे देखा, खुद चीख रहे, खुद मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। दूसरे इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कितनी ज़्यादा परेशानी का हम सामना तो आपको? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन साहब से अपील करना चाहते हैं कि कम से कम हमारा ना सही पढ़ के मस्जिद का तो ख्याल किया जाए, कोई नमाजियों का ख्याल किया जाए, जिसकी वजह से जो है ना नमाजी आना कम हो गए हमारी मस्जिद में। हम ये चाहते हैं कि कम से कम और कुछ नहीं तो मतलब है मट्टी डाल के ही इस रोड को सीधा कर दिया जाए ताकि मस्जिद में तो लोग आराम से आ सकें। जी बिल्कुल, ये यहाँ के इलाका मकीन है, इनकी बातें भी आपने सुनी। अब हम जो है वो कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो मुंतखब कौंसलर हैं उनसे मौक़िफ़ लें और उसके साथ साथ जो बल्दिया म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन उनका भी मौक़िफ़ शामिल किया जाए कि वार्ड नंबर 19 के अंदर काम ना होने की वजह से उनकी वजूहात क्या हैं, क्यों यहाँ पर इस इलाके को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, वार्ड नंबर 19 के मसाइल के हवाले से इस वक्त वार्ड नंबर 19 के मुंतखब कौंसलर मूसा शाह साहब भी हमारे साथ। मुझे मूसा भाई, वार्ड नंबर 19 की सूरत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप यहाँ के मुंतखब कौंसलर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वार्ड नंबर 19 के हवाले से जो ये तो आपने बता ही दिया कि कंडीशन हालात ज़्यादा ख़राब है। ये यकीनन बहुत ज़्यादा ख़राब है कि स्कूल जाने वाले, मदरसे जाने वाले, मस्जिदों को नमाज के औकात में जाने वाले गलियों से निकलना दुश्वार हुआ है। कुछ गलियां तो ऐसी हैं तो वहाँ 24 घंटे में कभी भी कोई गुजर नहीं पाता पैदल, और बाइकें तो वैसे ही नहीं गुजर सकती, बाइकों का तो रास्ता रहा नहीं उस गली में बिलखुसूस। तो ये आप मुंतखब कौंसलर हैं, अब ये तो आपका काम है ये चीज़ें बेहतर करना, क्या वजह है कि ये चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं? आपका सही है सवाल ये, लेकिन काउंसलर के हाथ में ये है कि वो चेयरमैन को आगाह करेगा। हमने चेयरमैन का यहाँ पर विजिट भी करवाया, जब चेयरमैन साहब का आना हुआ था उस वक्त चेयरमैन साहब को उन्हीं गलियों से हमने गुजरवाया भी और वादे भी किए चेयरमैन साहब ने कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको क्लियर करेंगे। आज तक क्लियर नहीं हुई। एक एज ए काउंसलर चेयरमैन तक दरख्वास्त पहुँचा सकता है, चेयरमैन से ज़बानी कह सकता है, रिक्वेस्ट रख सकता है, हमने वो सारे काम किए। चेयरमैन साहब से मैंने ये भी कहा कि हमारे पास एक बजट मौजूद है और वो बजट मखसूस है रिपेयरिंग के हवाले से, उसी में से करवा दो। वाइस चेयरमैन साहब को मैंने कहा कि बजट मौजूद है उसमें से रिपेयरिंग का काम करवा दो, क्योंकि कहीं कुछ टुकड़े में कुछ रद्दे लगेंगे, कहीं गलियों में 1-2 डंपर मिट्टी की डल जाएगी, रास्ता साफ़ हो जाएगा, और कहीं पर पुलिया अगर ख़राब है तो वो बनवा दो। जबकि ये फ़ंड हमारे पास मौजूद होने के बावजूद जब भी मैंने कहा है बस अनसुनी और सुनी अनसुनी एक करते। इसी हवाले से मज़ीद हम बात करने के लिए चेयरमैन साहब से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे या वाइस चेयरमैन से मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जानी भाई, ये कुछ माह कबल जो है वो अनाउंस हुआ था कि कौंसलरों को जो है वो अपने अपने इलाकों में तरक्याती काम कराने के लिए कोई फ़ंड्स का इजरा हुआ है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या इजरा हुआ है या नहीं हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बाकायदा चेयरमैन साहब ने मीटिंग की थी और सबको वार्ड में काम दिए हैं। इंशाल्लाह कुछ वार्डों में शायद अभी कल परसों से शुरू होंगे काम, कुछ वार्डें तरतीब वाइज जो है ना तमाम वार्डों के काम जो 23 वार्ड हैं, इंशाल्लाह 23 वार्ड के काम जो है ना वो बाकायदा शुरू होंगे और हर काउंसलर को काम दे रहे हैं और इंशाल्लाह वो काम होंगे। अच्छा जानी भाई, वार्ड नंबर 19 के हवाले से जो वहाँ के कौंसलर हैं वो ये शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्योंकि हम अपोजिशन में हैं तो हमें जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारे साथ वादे तो किए जा रहे हैं लेकिन उनके निभाया नहीं जा रहा। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में मैं आपको क्या कहूँ, मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं ख़ुद वाइस चेयरमैन हूँ, अभी तक हमारे वार्ड में भी कोई काम नहीं हुआ है। लाजमी बात है, काम अगर कोई भी इस तरह की बातें करता है तो बेबुनियाद है। बात ये कि मैं अपनी कह रहा हूँ, हमारे वार्ड में भी यही 30 लाख के काम हमें भी मिले जो चेयरमैन साहब ने, बल्कि चेयरमैन साहब ने तो वो काम किया है कि एक मिसाली काम टंडोलियार में कि जो अपोजिशन जो अपने आप को कहते हैं, चेयरमैन साहब तो अपोजिशन समझते ही नहीं है कि कोई अपोजिशन भी यहाँ पर है। चेयरमैन साहब सबको एक नज़र से देख रहे हैं, चाहे वो किसी ने वोट चेयरमैन साहब को दिया है या नहीं दिया है। लाजमी अगर इस तरह का होता तो जो 30 लाख का काम चेयरमैन साहब को जिन्होंने वोट दिए उनको भी 30 लाख का दिया है, जिन्होंने वोट नहीं दिए उनको भी 30 लाख का काम दिया है।
तो चेयरमैन साहब के दिल में इस तरह की कोई बात नहीं है, सबको बरोबर का काम दिया है। लेकिन काम में लेट इस वजह से कि बारिशें हो गई थी, ये हालात थे, तो इस वजह से वो जो है ना काम रोक दिया गया था, वो नहीं हुआ। अब इंशाल्लाह करीब शुरू होगा और तमाम वार्डों में काम होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों की बातें भी आपने सुनी, वार्ड की सूरत-ए-हाल भी आपको दिखाई, मुंतखब कौंसलर की बातें भी सुनी और इसके साथ साथ जो यहाँ के वाइस चेयरमैन हैं म्यूनसिपल कमेटी के, उनका मौक़िफ़ भी आपने सुना। कसूरवार कौन है, वार्ड की सूरत-ए-हाल क्यों नहीं बदल रही, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक डिजिटल टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले किसी प्रोग्राम में दोबारा किसी अहम इशू के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हो गए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।